कुछ ऐसे फूड होते हैं जो कि आप नॉर्मल रूटीन में तो खा सकते हो, लेकिन जब आप बेबी प्लानिंग करते हो तो आपको थोड़ा अपने हार्मोन्स को संतुलित रखने की ज़रूरत पड़ती है ताकि माँ बनने की प्रक्रिया सरल हो, कॉम्प्लिकेशन ना हो और आप बार बार असफल ना हो। अब ऐसे में आज मैं 3 कैटेगरी के फूड आपको बताने वाली हूँ, फूड लिस्ट भी शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको पूरी तरह गाइड करेगा कि कौन सी चीज़ें इसमें से कब आपको खानी चाहिए। हेलो एंड वेलकम अगेन फ्रेंड्स, हम सब चाहते हैं कि स्वस्थ रहे, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, डॉक्टर के पास और हॉस्पिटल के चक्कर ना काटने पड़े। तो क्यों ना सही डाइट को समझें, लेकिन ये समझें कैसे। डाइट थेरेपी के अकॉर्डिंग क्या डाइट लेनी चाहिए, किस डिजीज में, किस प्रॉब्लम में और उसे कैसे करना है, सब कुछ सिखाने के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू यूट्यूब चैनल प्रिनास डाइट क्लिनिक, जहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकली सिखाई जाती है। तो अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, प्रोटीन डाइट चाहिए और ऐसे बहुत सारी चीज़ें, आप मुझे आपके न्यू चैनल पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप यूट्यूब पर सर्च में जाकर प्रिनास डाइट क्लिनिक टाइप कर सकते हैं और चैनल आपके सामने होगा। सो डू सब्सक्राइब द चैनल। फ्रेंड, ऐसे कुछ फूड होते हैं जिसको जब आप खाते हो ना, तो जैसे ही आपने उसको खाया, आपका खून है जो उसके अंदर शुगर का जो स्तर है तेजी से बढ़ जाता है। और कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनको जब आप खाते हो तो ब्लड शुगर लेवल एकदम से ऊपर नहीं जाता, लेकिन धीरे धीरे ब्लड में शुगर रिलीज होता रहता है, फूड धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। अब ये कौन सी मैजिक वाली बात हो गई? जी हाँ, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ फूड। कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, यानी कि उनको आपने खाया तो शरीर में तेजी से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा और ये बड़ा खतरनाक होता है। कैसे? क्योंकि आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है, आपके बॉडी के कुछ मैकेनिज्म्स को डिस्टर्ब करता है। क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है हाई जीआई फूड, वो समझेंगे। और 3 कैटेगरी के फूड कौन से हैं वो समझेंगे। आपको कब कौन सा खाना है ये भी समझेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले, अगर आप हाई जीआई फूड खाते हो तो ब्लड शुगर स्पाइक होता है, और अगर आप फॉलिकुलर फेज में फूड ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो एस्ट्रोजन हार्मोन शरीर नहीं बना पाएगा। नतीजन एग प्रोडक्शन खराब होगा, या तो एग अच्छे नहीं बनेंगे या एग बनेंगे ही नहीं। दूसरी चीज, ये अपने साथ एक कंडीशन लेकर आता है जिसको कहते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। जी हाँ, हाई जीआई फूड अगर आप रेगुलर कंज्यूम करते हो, हैबिट में है या फैमिली में कुकिंग ही ऐसे होती है, घर में सब खाते ही हुई हैं, आपको भी खाना ही पड़ेगा, तो ऐसे में हार्मोनल इम्बैलेंस की संभावना बढ़ जाती है। जब आप हाई जीआई फूड कंज्यूम करना शुरू करते हो तो आपको मूड डिसऑर्डर्स भी होते हैं, यानी मूड ऑन एंड मूड ऑफ दोनों हो सकता है। आपकी एग क्वालिटी धीरे धीरे खराब हो जाती है अगर आप रेगुलर ऐसा ही भोजन कर रहे हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स यानी कि ओबेसिटी, मोटापा आपको घेर सकता है। आपकी लिवर हेल्थ भी खराब हो सकती है और इनफर्टिलिटी की अनएक्सप्लेन्ड कंडीशंस में आप चले जाते हो। सो समझदारी इसी में है कि समझ लो कि कैसे जीआई का फूड खाना है। तो 3 तरह की कैटेगरीज हैं जीआई में। लो जीआई, हेल्दीएस्ट, मीडियम जीआई जो कि मीडियम हेल्दी है, आप अक्सर खा सकते हो लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते, और हाई जीआई फूड जो कि मैं सजेस्ट करूंगी कि बेबी प्लानिंग के टाइम पे रेयरली, महीने में 1-2 बार खा लिया तो ठीक है, किसी कंडीशन में, पार्टी में, फंक्शन में थोड़ा बहुत खा लिया, लेकिन इसे आप रेगुलर कंज्यूम ना करें। तो सबसे पहले हम हाई जीआई से शुरू करते हैं। जान तो लें कि कौन सी चीज़ें बेकार है, नहीं खानी है। ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन एंड हार्मोन्स की ये बुरी हालत कर सकता है, पूरी तरीके से हार्मोन डिस्टर्ब कर सकता है। तो सबसे पहले सिंपल तरीके से आपको याद हो जाए, मैं ऐसी बातें समझाऊंगी जो भी सफेद चीजें हैं, जैसे कि शुगर, मैदा, जो व्हाइट चीजें हैं और जो ज्यादा प्रोसेस होकर आती हैं खेत से आपकी प्लेट तक आने में, उसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, बहुत सारी मशीनरी और इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस से उसको पास होना पड़ता है। वो सारी चीजें, प्रोसेस्ड चीजें आपकी हाई जीआई होती है, वो बॉडी में जाते ही शुगर स्पाइक देती हैं, और जिससे कि कई बार होता है कि मन खराब हो जाता है आपका। कई बार आप बहुत फैंट सा फील करने लग जाते हो, ऐसी भी प्रॉब्लम होती है। कई बार पेट में तेज सा दर्द आ जाता है, ऐसी प्रॉब्लम भी कुछ लोग फेस करते हैं। तो हाई जीआई फूड में वो सारी प्रोसेस चीजें हैं और इनसे बनने वाली सारी चीजें, अब आप देख लें बेकरी के सारे प्रोडक्ट्स, केक, पिज्जा, बिस्किट्स, मठरियाँ जो बाजार से आप लाते हो, घर में भी मैदे की मठरियाँ बनती हैं, वो सारी चीज़ें आपके हाई जीआई में आती हैं। तो आपको उन्हें यूज़ नहीं करना। एक्सक्यूजेस ना दें कि हमने तो बर्गर में वेजिटेबल्स डाली थी, लेकिन वो बन कितना बड़ा था ये भी तो देखना होगा। साबूदाना, सफ़ेद चावल, आलू कई तरीके से बनाया जाता है। आलू को हम रेजिस्टेंट स्टार्च में भी बदल कर खा सकते हैं, तो उसकी कंडीशन अलग है। लेकिन नॉर्मली आलू आप पकाकर खाते हो फ्रेंच फ्राइज के फॉर्म में, पोटैटो फ्राइज के फॉर्म में, मैं उनकी बात कर रही हूँ। इसके अलावा आपकी जो भी मिठाइयाँ हैं उसमें हाई अमाउंट ऑफ शुगर होता है, तो
आप केक पेस्ट्रीज खाना छोड़ देंगे? जी नहीं, आप ओट्स एंड ग्लूटेन फ्री एंड मिलेट के आटे को यूज करके आप कुछ होममेड डिलीशियस बना सकते हैं। एंड आप अगर प्रिनस डाइट क्लिनिक में हमें फॉलो करते हैं तो ऐसी रेसिपीज मैं वहाँ पे आपके साथ में शेयर करती रहूंगी। इसके अलावा जब भी आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो नान ऑर्डर करते होंगे, तो अब आप नान की जगह मिस्सी रोटी ऑर्डर कर सकते हैं। मिस्सी रोटी में होता है कुछ अमाउंट में बेसन और जो कि हेल्दी है। तो इस तरीके से आप अपने खाने को समझे, इन चीजों को बेबी प्लानिंग में अवॉइड करें। अब अगर शक्कर या मिठास की जरूरत पड़ ही जाए तो थोड़ी अमाउंट में आप खजूर के गुड़ का इस्तेमाल कर लीजिए, थोड़ी अमाउंट में आप शहद का इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन आपको इन चीजों से बचना है। प्रोटीन अच्छा खाना है, शुगर क्रेविंग्स नहीं आएंगी, योगा करना है, मूड डिसऑर्डर नहीं आएगा। अक्सर हम अगर शुगर पूरी तरह बंद कर देते हैं तो मूड डिसऑर्डर होता है, बहुत लो, चिड़चिड़े, इरिटेबल फील करते हैं। ऐसा नहीं है, आपको शुगर खाना है लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाना है। शुगर खाना भी है, जैसे आपने मील लिया तो एक छोटा पीस गुड़ का खाया तब आपको शुगर क्रेविंग नहीं होगी, 2 खजूर खा लिए तब आपको शुगर क्रेविंग नहीं होगी। टोटली बंद कर लेंगे और एकदम फैंसी डाइट में चले जाएंगे तब आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए समझदारी के साथ डाइट को फॉलो करें। अब हम बात करते हैं मीडियम जीआई फूड को। हाई जीआई फूड का जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है 70 और उससे ऊपर होता है। मीडियम जीआई फूड का इंडेक्स 56 से 69 के बीच में होता है। जब भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप गूगल में सर्च करें किसी भी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तब उसको इस्तेमाल कीजिए। ये मॉडरेट राइस देते हैं ब्लड शुगर को, जैसे आपका डोसा है, इडली है, गेहूं का आटा, पोहा, सूजी, ये सारी चीजें मॉडरेट जीआई में आती है। और अगर इन चीजों में आप फाइबर जैसे कि सब्जियां मिला देते हैं तो इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और भी नीचे चला जाता है। अब हम बात करेंगे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की, जो हर दिन आप खाओ, खुश रहोगे, हेल्दी रहोगे, हार्मोन बैलेंस रहेंगे एंड बॉडी बहुत अच्छे से नरिश होगी। वो चीजें क्या है? जितने भी आपके मिलेट्स हैं, मोटे अनाज है, ज्वार, बाजरा, रागी, इन चीजों का आप ले लीजिए। इनके आप दलिया बनाएं, चपाती बनाएं, जो भी रेसिपी आप इनकी बनाओगे आप इसे रोज खा सकते हो। इसके अलावा एप्पल, मैं एप्पल जूस की बात नहीं कर रही। एप्पल जूस से फाइबर हटाते ही उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाएगा, वो जल्दी से ग्लूकोज रिलीज करेगा। लेकिन अगर आप एक एप्पल खाते हो तो उसमें फाइबर भी है, वो लो जीआई में कंसीडर होगा। आप रेड राइस खा सकते हो, किनोवा खा सकते हो, ब्राउन राइस खा सकते हो, क्योंकि उसमें फाइबर भी है। गाजर, चना, बीन्स, जितनी हरी सब्जियां हैं, जौ का सत्तू, बेसन, फ्लैक्स सीड, टमाटर, पनीर, ये सारी चीजें, इन्हें आप रोज खा सकते हैं। और ये लिस्ट भी काफी अच्छी है, इसमें सारी चीजें हैं। तो इसके अलावा भी अगर आप रूटीन में कुछ बनाने जा रहे हो, पता नहीं चल रहा कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होगा, तब आप गूगल में जरूर सर्च करें और जान लें कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, तभी उसको कंज्यूम करें। देखें, सही ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड यूज करने से आपका पीसीओडी ठीक हो जाएगा, आपका ओबेसिटी जो है वो ठीक होने लगेगा। सही चॉइसेस फूड की आपको दवाओं से मुक्ति कर दिला सकते हैं और आप हेल्दी हो सकते हो। सो क्यों ना हम खाना अच्छा खा ले। कैसा लगा ये आइडिया? थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।